3 4। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे। अब आज का ये लेक्चर जो है, ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसमें 4 ऑप्शन हैं। जो मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है दो संख्याओं के योगफल का दो संख्याओं के योगफल तथा उनके लसाअ। लसाअ का क्या मतलब हुआ? लसाअ का मतलब हुआ जो एलसीएम है वो हुआ, ठीक है। उनके लसाअ का अनुपात 7:12 है। यदि यदि उनका मैस है, मैस है मतलब HCF, ठीक है। ये HCF मैस से क्या हो जाएगा? तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। HCF कितना है? 4 है इसका, ठीक है। और एलसीएम ये लेस है, ठीक है, एलसीएम। तो चलिए दो संख्याओं के योगफल तथा उनके लसाअ का अनुपात 7:12 है। यदि उनका मैस 4 हो, ठीक है, एचसीएफ जो है उन दोनों का 4 है, तो छोटी संख्याएं ज्ञात करें। तो पहले आपको ये देख लेना है कि इसमें 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ, A B C और D। इनमें से आपको छोटी संख्या बतानी है। चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। A है 40, B है 12, C है 16 और D है 24, ठीक है। ये 24 है। तो ये 4 ऑप्शन दिए। चलिए अब अच्छे से देख लेते हैं क्या बोल रहे हो। दो संख्याओं के योगफल, मान लिया हमारे पास कोई दो संख्या है, एक तो A मान लेंगे और एक B मान लेंगे जी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो संख्याएं हो गई। दो संख्याओं के योगफल, योगफल मतलब इसने हम जोड़ देंगे। ये दोनों संख्याएं हैं, एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है, इन्हें हमने जोड़ दिया, ठीक है। योगफल तथा उनके लसाअ या एलसीएम, इन दोनों के एलसीएम, एलसीएम किस किस का? एलसीएम किस किस का? ए का और बी का। अनुपात, अनुपात कितना है? 7:12 है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के ये आएगा 7 और एलसीएम करके इनका 12, ये इनका जो है रेशो आ जाएगा। तो रेशो हम लिखेंगे 7:12। चाहे ऐसे लिख देंगे चाहे ऐसे लिख देंगे, एक ही बात है, ठीक है। और इनका जो HCF है बच्चों, जो HCF है इनका, HCF कितना दे रखा है जो कि इसमें गिवन है, ठीक है। HCF जो हमें दे रखा है इसमें 4 है। तो अभी हमें क्या पूछ रहा है कि जो ये दोनों संख्या हैं A और B, इनमें से जो छोटी वाली संख्या है वो क्या है, ठीक है। तो अब हम चलो देख लेंगे। अभी हम शुरुआत करने से पहले एक फॉर्मूला आप याद रख लो। फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला है योगफल बराबर, योगफल बराबर रेशियो इनटू रेशियो गुना HCF, ठीक है बच्चों। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे हम यूज़ करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, मान लिया कोई भी ये रेशो दे रखा है हमने, मान लिया हमारा ये रेशो दे रखा है। अगर हमें इसका रेशो निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये पूरा निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये रेशो लग देंगे। 7 + 12 ये हो जाएगा 19 यहाँ पे, और इन दोनों का जो HCF आएगा वो यहाँ पे रख लेंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, A + B का निकालना है। A + B कितना था हमें वो निकालना है, ठीक है। तो हमें HCF इसमें यहाँ गिवन दे रखा है, ठीक है।
तो ये अच्छी बात है कि हमें HCF गिवन दे रखा है, निकालना नहीं पड़ेगा। अब हम योगफल निकालेंगे, तो चलिए योगफल निकाल लेते हैं। पहले हम इन दोनों को निकाल लेंगे। a प्लस बी कितना है? 7। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 गुना HCF कितना है? 4। ये कितना हो गया? 7 चौक 28। ये हो गया हमारा 28। ठीक है बच्चों, अभी उसके बाद क्या है, अभी हम निकालेंगे जो LCM कितना है। LCM 12 दे रखा है, लेकिन बच्चों LCM AB का 12 नहीं है, ये रेशो में दे रखा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये नहीं बोलना है कि 12 है LCM। ठीक है, ये रेशो में दे रखा है। इन ये जो दो संख्याएं थी उन्हें पहले जोड़ा, फिर इन दोनों संख्याओं का LCM निकाला, फिर उन दोनों का रेशो किया, वो ये रेशो है। ठीक है, समझ रहे हो ना? फिर ये रेशो है, तो इनका LCM का रेशो 12 है, और ये जो ऐड करके दोनों को इनका जो योगफल है वो 7 है। तो चलिए अब इसका देख लेते हैं कितना है। इसका है 12। 12 गुना HCF कितना है? 4। कितना? 48। तो अब हम पता लग गया कि LCM जो है किस किस का, A का और B का कितना है? 48। ठीक है, और जो A प्लस बी कितना है? A प्लस बी कितना हो गया हमारा? 28। A प्लस बी हमारा 28 हो गया। अब ये बोल रहा है भाई चलो A प्लस बी हमारे पास जो दो संख्याएं हैं उनका जो छोटी वाली संख्या है, ठीक है, जो अब हमें नहीं पता A छोटा है इसमें या B छोटा है, लेकिन वो बोल रहा है कि छोटी वाली जो संख्या है हमें वो बताओ तुम। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे देख लेंगे। मान लिया, देखो दोनों का सम करके, जो A है और B है उसको जोड़ के 28 आ रहा है। तो A तो 28 से बड़ी हो रही है, तो अगर ये छोटी होगी तो इससे बड़ी क्या होगी? जब छोटी वाली तो दोनों से बड़ी हो रही है, तो ये तो हमारा ऑप्शन A हमारा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब B को चेक करते हैं। ठीक है, अब B क्या है? 12 आ रहा है। मान लिया ये छोटी वाली संख्या 12 आ गई, तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी हमारी? अगर हम बड़ी वाली को 16 रख दें तो कितना आ जाएगा हमारा? 48 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो आ रहा है। चलिए ये हो रहा है हमारा पूरा फिट बैठ रहा है। अब सी देख लेते हैं। सी में क्या बोल रहा है कि छोटी वाली संख्या 16 है। बच्चों अगर 16 हम रख लेंगे तो दूसरी क्या आएगी? 12, क्योंकि 28 से तो ज़्यादा नहीं हो सकते ना। देखो ए और बी का जो है सम जो है वो 28 है, तो जो 28 से बड़ी हो रही है वो तो हो ही नहीं सकती। तो अब 16 को इसने छोटा बोल दिया है, और अगर ये छोटा है तो जाहिर सी बात है दूसरा बड़ा होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ तो छोटा है ये दूसरा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब चलिए डी देख लेते हैं। डी में 24 छोटा है, ठीक है, तो बड़ा तो ये तो ज़्यादा जाएगा। अब दूसरा 28 होने के लिए यहाँ पे 4 आना चाहिए, ठीक है, और जबकि 4 तो छोटा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये 4 है। जबकि ये वाला ए जो है ना ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसने बोल रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करो। अब छोटी संख्या ज्ञात करने का है, इन चारों में से हमें देखना है। तो अगर हम इसे छोटी रखेंगे तो भी फिट नहीं बैठ रहा है, इसे रखेंगे 16 को तो भी नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये छोटी हो ही नहीं सकती। डी डी को देखेंगे तो ये भी छोटी हो ही नहीं सकती। सिर्फ एक इसमें जो है वो बी बैठ रहा है, जो कि B12 छोटी हो सकती है। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा वो होगा बी, जो है ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है बच्चों, दो संख्याएं हैं उनका अनुपात है 3:4। अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ये आंसर नंबर 2। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है
और उनका लेस है, लेस है मतलब एलसीएम, उनका लेस है 120 है, इन संख्याओं का योग है। अब इन संख्याओं का आपको योग बताना है, ठीक है। दो संख्या हैं, एक तो ए है और एक बी है, ठीक है बच्चों, ए है और बी है। उन दोनों संख्याओं का अनुपात बोल रहा है कितना है, 3:4 है। तो 3:4 है। और उनका एलसीएम, ठीक है, ए और बी का जो एलसीएम है, ए और बी का जो एलसीएम है वो कितना बता रहा है, 120, ठीक है। एलसीएम जो है दोनों का वो 120 बता रहा है। इन संख्याओं का योग क्या है। तो बच्चों अब योग, जैसे कि पिछला फॉर्मूला था, मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, ये है योगफल निकालने के लिए हमें एचसीएफ चाहिए और एलसी रेशो चाहिए। तो रेशो तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास एचसीएफ नहीं है। बच्चों ये क्या करेंगे ना, आप इसे ना नोट कर लेना ये फॉर्मूले को, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में सोल्व होता है तो ध्यान रखना है। तो अभी एलसीएम है हमारे पास में और ये हमारे पास रेशो है, लेकिन हमारे पास एचसीएफ नहीं है। तो मैं आपको एचसीएफ कैसे निकालना है वो बता देता हूँ। एचसीएफ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, दिया हुआ एलसीएम जो है, जो हमारे पास दिया हुआ जो एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम कितना दे रखा है हमें, जो 120 दे रखा है, दिया हुआ एलसीएम और रेशियो का अपॉन रेशियो का एलसीएम, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला है, आपको ये याद रख लेना है और नोटबुक में भी नोट कर लेना है, ये आपको काम आएगा। चलिए मैं इस पे स्टार मार्क कर देता हूँ। तो अब हम, अगर हमारे पास एचसीएफ निकल जाएगा तो हम पिछले वाला फॉर्मूला, योगफल वाला फॉर्मूला लगा के इसे निकाल लेंगे। तो चलिए एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले हम। चलिए बच्चों एचसीएफ निकाल लेते हैं। दिया हुआ एलसीएम कितना है, 120 दे रखा है एलसीएम। चलिए ये बच्चों ये लिख लिया हमने 120। और रेशो का एलसीएम, रेशो कितना है 3:4। तो इनका 3 का और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। वैसे तो 12 आ जाएगा डायरेक्ट, मैं बता दूं, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है तो देख लो यहाँ पे। तो 3 से नहीं, 3 नहीं कट रहा है 2 से, तो ये जू का तो लिखेंगे यहाँ ये 2 बार, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 3 एज इट इज़ रखेंगे, 2 1 जा 2। फिर 3 से 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया है रेशो का, रेशो एलसीएम रेशो कितना आया 12। तो हम यहाँ पे 12 रख देंगे। 12 से इसे डिवाइड किया, ये 10 बार कट गया, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा हो गया, एचसीएफ हमारा हो गया 10। तो बच्चों अब हमारे पास एचसीएफ है, ठीक है, और हमारे पास ये दोनों संख्याओं का जो है रेशो भी है। तो अब खाली बस हमें योगफल निकालना है, तो हम योगफल चलिए निकालते हैं योगफल। तो जैसे कि योगफल का फॉर्मूला क्या था, योगफल बराबर रेशियो इनटू एचसीएफ। देखो बच्चों अब रेशियो यहाँ पे ए रेशियो बी है, ठीक है। तो ए कितना होगा 3, बी कितना होगा 4। अगर आपको डायरेक्ट ही निकालना है तो इन दोनों को प्लस करके भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। रेशियो की जगह 7 रख देंगे और एचसीएफ 10 है, तो ये टोटल 70 हो जाएगा। अगर आपको ए का अलग निकालना है, बी का अलग निकालना है और फिर उनका क्या है आपको योगफल, उनको जोड़ के योगफल बताना है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले अलग अलग करके निकालते हैं हम। 4
4, ए के लिए निकालते हैं तो रेशो कितना है 3, और ये कितना है HCF 10, तो ये हो गया 30। जो ए की वैल्यू है वो 30 निकल के आई है। अब बी के लिए हम देख लेते हैं। बी के लिए रेशो कितना है 4, देखो ये रहा 4, बी जो है ये 4 है, ठीक है। तो 4 और HCF हमको पता है, हमने निकाला हुआ है 10, तो ये हो गया 40, ठीक है। अभी हम इनका टोटल करेंगे, टोटल मतलब योगफल करेंगे दोनों का। यही क्वेश्चन में पूछा है ना कि उन संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। तो योग जो है वो 30 + 40 बराबर 70, ठीक है। तो जो 70 है ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो डायरेक्ट मैं कैसे बोल रहा था आपको कि डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट का देख लो। डायरेक्ट में था, मैं बोल रहा था कि ए और बी जो है ये अलग अलग हैं, ठीक है। उसने योगफल पूछा है, योग पूछा है, तो इन्हें यहीं पे कर लेते हैं। 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो योग ये सेम फॉर्मूला हम ये यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं। योग योग बराबर रेशो कितना आ गया, अब 3 + 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब दोनों को एक साथ कर रहे हैं, गुना HCF कितना था 10, तो यहाँ पे 70 आ गया। तो दोनों ए और बी का जो योगफल है वो 70 आ गया, यही पूछ रहा था। आई होप कि आपको इसमें कुछ डाउट नहीं रहा होगा। मैंने एक एक पॉइंट जो है आपको खोल के समझाया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका अनुपात है 3, अनुपात 4, अनुपात 5, ठीक है। ये इनका अनुपात है। और अब क्या बोल रहा है आगे, यदि उनका लेस है 2400 हो, ठीक है। 2400 क्या दे दिया है इसने, लेस है, मतलब LCM दे दिया है। तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये तो बहुत इजी है, आपको खाली इसमें अच्छे योग आप निकाल लोगे आराम से। इसमें क्या है, आपको अच्छे निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या है, 3 संख्याएं हैं हमारे पास। तो पहले मान लिया चलो A है, ठीक है, एक B है और एक C है। इनका जो है रेशो कितना है 3, रेशो 4, ठीक है, रेशो 5। ये हमारे पास 3 संख्याएं हैं, इनका हमारे पास रेशो आ गया। अब क्या बोल रहा है कि जो LCM जो है, जो इन तीनों का जो LCM है वो कितना है हमारे पास, B C कितना है 2400। ये 2400 बोल रहा है, ठीक है। तो अब 2400 बोल रहा है और बोल रहा है कि अब तीनों में सबसे छोटी, देखो भाई इसमें दिख रहा है सबसे छोटी A है, ठीक है। लेकिन अब A कितना है वो हमें नहीं पता है। यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो बच्चों मैं आपको फिर बता देता हूँ, A 3 नहीं है, ये रेशियो में दी गई है वैल्यू। A कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। B कितना है अभी हमें उसका भी नहीं पता, C कितना है वो भी नहीं पता। ये रेशियो में वैल्यूज़ हैं। ये जो 3 है ये रेशियो में आया हुआ है, ना कि ये A 3 के बराबर है, ठीक है। रेशियो इसका 3 के बराबर है A का, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वही पहले हम HCF का फॉर्मूला लगा दे। इसमें हमें HCF निकालना है, क्योंकि योगफल निकालने के लिए हमें रेशो गुना HCF करना होता है, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 1 में बताया है, जो फॉर्मूला लिखवाया है उसमें। तो HCF हमें नहीं पता है यहाँ पे, पहले हम HCF निकाल लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो HCF का फॉर्मूला क्या था, दिया हुआ LCM, ठीक है, दिया हुआ LCM, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसे, आप याद रख लेना। दिया हुआ LCM और रेशो का LCM। तो चलिए दिया हुआ LCM कितना है 2400, सॉरी मैंने ऊपर ये लिख दिया 24,000 लिख दिया है।
ठीक है, वो 24,000 नहीं है, 2400 है। तो रेशो का एलसीएम, अब ये 3:4:5 है, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। चलिए मैं अब फिर निकाल के दिखा देता हूँ कैसे ये आया। 3:4:5, इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, 2 से करेंगे हम। 3 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 से 3 नहीं कटता है। 2 से 4 कितनी बार कटेगा? 2 बार, ठीक है। और 2 से 5 कितनी बार कटेगा? नहीं कटेगा, तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब इनमें 2 से 1 कट रहा है, ठीक है। तो 3 एज इट इज़, 2 एकम 2 और 5। अभी फिर 3, 1 1 5, फिर इसमें 5, 1 1 1। तो 2 × 2 × 3 × 5, चलिए 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों? एलसीएम जो है ये 60 आ गया। रेशो का एलसीएम जो है 60 आ गया। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 4 टाइम्स और ये 0 40 टाइम्स। तो एचसीएफ जो है हमारा, एचसीएफ जो है हमारा वो आ गया कितना बच्चों? 40 आ गया हमारा एचसीएफ। अब ये एचसीएफ हमारा 40 आ गया है, तो अब हमें योग निकाल लेना है, ठीक है। अब योग हम चाहे तो ए बी सी का निकाल लेंगे एक साथ, तीनों के रेशो को जोड़ करके एचसीएफ में गुना कर देंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था डायरेक्ट मेथड से। या फिर एक काम करेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है वो बताना है। तो रेशो के हिसाब से देखें तो ए जो है वो सबसे छोटी संख्या है, तो ए को ही हम निकाल लेंगे। तो 3, योग का फॉर्मूला क्या होता है? रेशियो। चलिए मैं लिख देता हूँ, रेशियो गुना एचसीएफ। तो रेशियो कितनी है? 3। ए जो है वो सबसे छोटा है, ये रहा। इन तीनों में ए जो है सबसे छोटा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये ए जो है ये सबसे छोटा है, तो इसे वैल्यू भी इसकी सबसे छोटी आएगी। तो लेकिन वैल्यू कितनी आएगी वो हम देख लेते हैं। तो रेशो लिया 3 आ गया, और एचसीएफ जो है हमारा 40 आया था। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 120। तो इनमें जो सबसे छोटी संख्या है, इन तीनों में जो सबसे छोटी संख्या थी वो 120 थी, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, इसमें खाली मैसे निकालना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो चलिए देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। 3 संख्याएं हैं, ठीक है, उनका अनुपात में है, ठीक है। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। तो मतलब 3 संख्या हैं जिनका अनुपात जो है, रेशियो जो है 2:3:4 है। यदि उनका लेस है 240 हो, तो एलसीएम जो है उनका 240 हो, तो में से कितना होगा? तो ये तो आपको आगे ये तो पहले से भी छोटा है, ठीक है, सेम पहले की तरह है लेकिन उसका आधा है। चलिए अब इसमें क्या है, हमें खाली एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का फॉर्मूला होता है गिवन वाला जो हमें दिया रखा है, वो एलसीएम वो कितना है यहाँ पे, ये 240 है, ठीक है, ये 240 है। तो यहाँ पे 240 करेंगे, 240, और इनका एलसीएम, रेशो का एलसीएम 2:3:4, ठीक है। तो ये कर लेंगे हम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 किया हमने, इसे काटेंगे 20 टाइम्स कट गया, तो एचसीएफ जो आया हमारा, एचसीएफ जो आया हमारा वो 20 आ गया। बस यही पूछ रहा था, इसमें और कुछ नहीं करना है आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसमें नया कॉन्सेप्ट है। और बच्चों ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले जो मैंने लिखाए हैं, ये एक तरफ एक पेज पे सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है, आपको आगे भी काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। मतलब कोई दो संख्या है, हमने उनको मान लिया, हमारे पास कोई दो संख्या संख्या संख्या
एक गुना संख्या 2, उनको गुना किया हमने तो ये आ गया 216। ठीक है, संख्या 1 संख्या 2 को हमने गुना किया तो 216 आ गया। उनका में से 6 हो तो उनका लय से क्या होगा? उनका जो HCF है, HCF कितना है? 6 है, तो LCM कितना होगा? LCM पूछ रही है, LCM कितना होगा? तो बच्चों मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ एक, ठीक है, वो आपको याद रखना है। और फॉर्मूला जो है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ये फॉर्मूला है और इसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये काम आने वाला है आगे, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए हैं एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये और बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना, कल मैं इसे फिर इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए, अभी क्या है, पहली संख्या कौन सी है हमारी हमें नहीं पता, दूसरी संख्या कौन सी है वो भी नहीं पता। तो लेकिन हमें ये पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कितना है? 216। तो 216 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये कितना है? बराबर। उसके बाद क्या आता है? LCM। LCM जो कि हमें नहीं पता है, तो हम इसे एज इट इज़ लिख लेंगे। LCM हमें नहीं पता है, गुना HCF कितना है? यहाँ पे HCF है, तो HCF कितना दिया हुआ है हमारा? 6 दिया हुआ है, ठीक। तो अगर हमें LCM निकालना है, हमें LCM निकालना है, तो 216 बटे 6, ठीक है। अब 216 बटे 6 होगा तो ये कितनी बार कटेगा? ये 3 और 6, ये LCM जो हो गया, ये LCM हो जाएगा हमारा 36। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये इम्पोर्टेंट है, आपको इस पे स्टार मार्क कर देता हूँ, ये आपको याद रखना है। एंड आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा। इसके ऊपर हम जो है कल क्वेश्चन करेंगे और मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ आप लाइक मत करना भूलिए, सब्सक्राइब मत करना भूलिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ अपना प्रैक्टिस स्टार्ट रखिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को। चलिए।